अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए आपका y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x और आपको वेरीफाई करना है कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। तो आपको देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है। इट्स मीन्स इस y का हमें कम से कम 2 बार तो डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। ये करने के 2 तरीके हैं, देखिए या तो हम इस फंक्शन का पहले निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और y की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पुट कर देंगे और ये पूरा कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए तो पहले निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx। 5 से हमें कोई मतलब नहीं और cos x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों माइनस का sin x, तो माइनस यहाँ लग जाएगा। फिर 3 से हमें कोई मतलब नहीं और sin x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों cos x। ये क्या आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब निकालते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो sin x का क्या आएगा cos x, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 तो 5 है और sin x का cos x हो जाएगा माइनस और cos x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों माइनस का sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 sin x। क्लियर बेटा। अब देखिए तो हमें वेरीफाई करना है। ये एक तरीका तो ये है कि आप ना सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये जो आ रखी है यहाँ पुट कर दीजिए और फर्स्ट और y आपका कितना है 5 cos x माइनस का 3 sin x। एक तरीका ये भी आप क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। देखिए सेकंड डेरिवेटिव, अब इस टर्म को अगर इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, ये हो जाएगा माइनस का साइन है वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और प्लस का साइन किसका हो जाएगा माइनस का और इक्वल टू में क्या हो गया 0। और हमें देखिए सेकंड डेरिवेटिव और ये वैल्यू किसके बराबर, देखिए 5 cos x माइनस का 3 sin x इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों y के बराबर। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है जी। तो एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इसको कर सकते हैं। एक तरीका ये है, तो देखिए आपको वेरीफाई क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में y इक्वल टू 0 लेके आना आपको। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 5 cos x प्लस का 3 sin x। ठीक है जी। प्लस और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, वहाँ देखिए 5 cos x माइनस का 3 sin x। अब देखिए 5 cos x से 5 cos x कैंसिल हो गया, 3 sin x से 3 sin x कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 0। इट्स मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू कितना होता है आपका 0। तो इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके, या तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कीजिए या तो फिर आंसर के रिस्पेक्ट में कीजिए। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, इफ y इक्वल टू क्या आपके पास cos इनवर्स x है और फाइंड करना है कि सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y अलोन। इट्स मीन इसका जो भी सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो y के साथ आना चाहिए, उसमें जो भी टर्म होंगे उसमें क्या आना चाहिए y आना चाहिए। क्लियर आपका। तो देखिए ध्यान से समझिए, हमारे पास क्या है y इक्वल टू cos इनवर्स x है। तो सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन का 2 बार क्या निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो y इक्वल टू क्या है बच्चों cos इनवर्स x है। तो देखिए dy अपॉन dx, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हम इसका फिर से क्या निकालते हैं बच्चों डेरिवेटिव। तो इसका अगर अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें क्या लगेगा बच्चों डिवीजन रूल। जब 2 टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं क्या लगता है डिवीजन रूल। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ -1 फिर -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे के नीचे क्या आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए -1 का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। तो -1 का डेरिवेटिव 0 है तो 0 इंटू में ये तो 0 हो गया, तो ये टर्म तो आपका क्या हो गया 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, और हमें पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स और इंटू में फिर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1। ठीक है जी। स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का ये फॉर्मेट होता है, मैंने चैन रूल्स आपको बता दिया। क्लियर आपका। अब देखिए तो सेम ऐसी इसका डेरिवेटिव 0 आएगा तो 0 इंटू में ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा तो बच्चों 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का 0 एक्स के 2 कितना आएगा माइनस का 2x, ये ऊपर आ गया। और इस पूरे के नीचे क्या है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो इसकी पावर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, अब देखिए इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ऊपर माइनस का x। अब देखिए ये टर्म सेम है, जिसको सॉल्व करेंगे टर्म कहाँ जाएगा, मल्टीपल में यहाँ पे। और आपको पता है रूट एक्स इंटू में x को लिख सकते हैं x की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और x की पावर 1, और जब बेस सेम पावर क्या करते हैं ऐड, तो 1/2 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3/2। सेम ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स ऊपर बचा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो आपका जो आंसर आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। सेकंड डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आया, x के रिस्पेक्ट में। बट उन्होंने कहा कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इन टर्म ऑफ y अलोन, y के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात देखिए, इसके आगे करते हैं, y इक्वल टू हमें क्या दे रखा है बच्चों, cos इनवर्स x। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों आपका cos y। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू cos y है। जब y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों, cos y होगा। क्लियर आपका। अब हम देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इक्वल टू इतना है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है क्या पुट कर देंगे, cos y। तो माइनस का cos y और 1 माइनस cos स्क्वायर y की होल पावर 3/2। अब ये हो जाएगा बच्चों माइनस का क्या, cos y, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर y की होल पावर 3/2। आगे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का ये हो गया आपका cos y, और देखिए साइन स्क्वायर y का मतलब है साइन y का होल स्क्वायर, और साइन y के होल स्क्वायर का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच्चा बच्चों आपको साइन की क्यूब y। और अब क्या कर सकते हैं इसको, ये साइन कितने बार है यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो cos अपॉन में 1 साइन तो बन गया आपका cot, और बचा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर y। क्लियर है बच्चों आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्या हो गया, कवर अप हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है उसको हम डिटेल में समझते हैं बच्चों। देखिए आपका क्या लिखा है, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस का 4 साइन log x। ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको वेरीफाई करना है कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव और y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब देखिए तो पहले हम निकालते हैं y1, जिस रिस्पेक्ट में यहाँ लिखा है उसी रिस्पेक्ट में लिखिए, क्योंकि y1 का मतलब भी क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव और dy अपॉन dx का मतलब भी क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए y1 निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं बच्चों। तो 3 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब log x है, और इनटू में log x का कितना होगा बच्चों 1 अपॉन एक्स, वो x कहाँ जाएगा इसके नीचे, प्लस। अब देखते हैं इस टर्म का, 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, cos थीटा, थीटा का मतलब क्या है log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, वो x कहाँ जाएगा इसके नीचे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था जब भी आपके पास क्वेश्चन ना वेरीफाई करने के लिए आएंगे तो हमेशा क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में करना, और क्वेश्चन के रिस्पेक्ट का मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन का फर्स्ट डेरिवेटिव किस में आ जाए, रैशनल फॉर्म में। तो एक तरीका तो यह है, देखिए ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, फिर आप इसका फिर से क्या निकालिए सेकंड डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और y आपका ये दे रखा है यहाँ पुट कर देंगे, तो पूरी वैल्यू कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपका 0। एक तरीका आपका ये है, और एक तरीका क्या है कि क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में करना। क्वेश्चन के रिस्पेक्ट का मतलब है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए वेरीफाई करने के लिए, और आपका फर्स्ट डेरिवेटिव किस में आ जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड में कर देंगे। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा x y1 इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। अब इस पूरे का फिर से निकालते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ लिख देंगे आप डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड। तो इनके बीच क्या लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल। पहले लिखते हैं x, y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा y2, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का जब दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं उसे क्या लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव, प्लस में फिर क्या आएगा आपका y1, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 1।
अब राइट हैंड साइड में देखो माइनस के 3 से कोई मतलब, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस थीटा, और थीटा का मतलब क्या है लॉग एक्स अपॉन में एक्स। सिमिलरली 4 तो 4 ही है, और कॉस थीटा डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस यहाँ लग जाएगा, उस माइनस को आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। फिर लॉग एक्स का कितना आएगा 1 अपॉन एक्स। कोई डाउट है बच्चों? अब देखिए अगेन क्या आ गया एलसीएम, एक्स आ गया, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन। अब ये बचा माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स माइनस का 4 साइन लॉग एक्स। अब देखिए अगर इन दोनों टर्म को हम उधर लेके जाएं, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन, ये प्लस का हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स, और ये भी प्लस का हो जाएगा 4 साइन लॉग एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखिए ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस अब 3 कॉस लॉग एक्स प्लस का 4 साइन लॉग, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू किसके बराबर है बच्चों y के बराबर है। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम y और इक्वल टू में 0। तो हमारा वेरीफाई हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्या क्वेश्चन। ठीक है, एक तरीका ये है कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है वेरीफाई करना है और उसमें सेकंड डेरिवेटिव की क्या हो रिक्वायरमेंट हो, तो आपको पहले निकालना उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया तो जो भी वैल्यू कहाँ है आपके डिनोमिनेटर में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर से अगेन क्या निकालेंगे डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या कर जाएगा मैच कर जाएगा। क्योंकि पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालें फिर दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें और y की वैल्यू यहाँ, फिर भी कट कुटा के आंसर कितना आएगा आपका 0। तो उस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस प्रोसेस से करेंगे टाइम आपका बचेगा। ठीक है जी, सेम ऐसे ही आपका कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी है। देखो बच्चे पहले आप निकालेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फिर निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अब देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। तो y इक्वल टू क्या है बच्चों आपका a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो पहले निकालेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखिए a से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे e की पावर x का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो मैंने कहा था किसी भी टर्म का डेरिवेटिव निकालें ऑलवेज चैन रूल को अप्लाई करते हैं। तो जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो e की पावर x आएगा और फिर x का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। क्लियर आपका? अब देखिए a से हमें कोई मतलब नहीं, e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx और फिर mx का डेरिवेटिव कितना आएगा m, वो m कहाँ जाएगा इसके मल्टीपल में, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं a m। ठीक है बच्चों, देखिए बताओ कैसे, a तो a है और e की पावर mx का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए e की पावर mx का e की पावर mx फिर mx का डेरिवेटिव कितना आएगा m, और सॉल्व करेंगे तो पूरा ये बन जाएगा। क्लियर आपका चैन रूल से। सेम ऐसे इसका कितना आएगा डायरेक्ट कर देते हैं b n e n x। और मैंने कहा था जब भी किसी क्वेश्चन में हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी क्या हो रिक्वायरमेंट हो वेरीफाई करने के लिए और फर्स्ट डेरिवेटिव किस में आ जाए फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो जो भी नीचे डेनोमीटर में वैल्यू होगी उसको वहाँ ले जाएंगे। पर यहाँ तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आया नहीं, इट्स मीन्स इसमें ऐसा नहीं करेंगे। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब देखिए ए एम कॉन्स्टेंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ए एम हमारा कॉन्स्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का क्या आएगा एम, तो सॉल्व करके क्या आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। सेम यहाँ क्या आएगा बच्चों बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये आपका आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे बच्चों आप, अब इसके आगे खुद करेंगे। ये आपका क्या है सेकेंड डेरिवेटिव और यहाँ पे क्या है एम एन और यहाँ पे क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे एम एन वाई इक्वल टू 0। हमें वेरीफाई करना है। ठीक है जी, क्योंकि अब करेंगे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालेंगे। आप देखिए सेकेंड डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर m प्लस एन तो आएगा ही, मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे प्लस का एम एन और y की वैल्यू कितनी है ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे।
फिर इस पूरे को जो सॉल्व करेंगे तो कैंसिल करके कितना आंसर आ जाएगा 0, तो आपका मैच कर जाएगा, ये इक्वल टू किसके बराबर है 0 के। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैंने आपके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया और y भी आपको दे दिया। अब इन तीनों की वैल्यू को हमें यहाँ क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और mn के मल्टीप्लाई में क्या पुट करेंगे y। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपका 0। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, y इक्वल टू 500 e की पावर 7x और प्लस का 600 e की पावर माइनस का 7x। तो निकालना क्या है इसका, वो कह रहा है कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है ना वो 49 टाइम्स है किसके, y के। तो हमें मिनिमम क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखिए 500 कांस्टेंट है, हमें निकालना है e की पावर 7x का। तो 500 ऐसी रहेगा और इसका आएगा 7 e की पावर 7x किससे, चैन रूल से। 600 कांस्टेंट है, इसका आएगा माइनस का 7 e की पावर माइनस का 7x। क्योंकि हम इतना बेसिक डेरिवेटिव सीख चुके हैं कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने कहा था कि डेरिवेटिव में मेनली है फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका चेन रूल। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। अब इसका फिर से क्या निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। लिख देना यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो dy/dx का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 500 कांस्टेंट है, अब 7 भी कांस्टेंट है, हमें e की पावर 7x निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 7x का आएगा 7 e की पावर 7x। और इस 7 की इस 7 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, 49 e की पावर 7x। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 49 e की पावर माइनस का 7x। अब देखिए बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है, 49 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 500 e की पावर 7x और 600 e की पावर, तो 7x आएगा। अब देखिए 49 से हमें कोई मतलब नहीं, और देखिए 500 e की पावर 7x 600 e की पावर माइनस 7x, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, y के बराबर है। ठीक है जी, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, आपको देखिए किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे y। तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो 49 y के बराबर है। क्लियर आपका? तो क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हो गया आपका, कवर अप हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, e की पावर y, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। और हमें वेरीफाई करना है इस फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है ना वो फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको हमेशा लिखना है, जब भी आप डेरिवेटिव निकालेंगे बोथ साइड तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिए इनके बीच क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल। तो e की पावर y x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस में क्या आएगा आपका x प्लस 1 और e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y और साथ में क्या आएगा dy/dx इक्वल टू 0। क्योंकि 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपका 0। अब देखिए बच्चों e की पावर y कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में x प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 0। अब e की पावर y को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू में क्या है आपका 0। तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस में x प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आएगा x प्लस 1 dy/dx, प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा और dy/dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1। ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो लिखिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी बच्चों। अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिखने कई तरीके हैं। या तो हम लगा देते हैं इसमें डिवीजन रूल। तो x प्लस 1 को क्या मान लीजिए v, डेरिवेटिव माइनस 1 का, फिर माइनस 1 और डेरिवेटिव x प्लस 1 का,
और इस पूरे के नीचे आएगा x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x+1 तो आपका ये रहा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों 0, माइनस माइनस +1 और x+1 का डेरिवेटिव 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव और ये क्या है आपका सेकंड डेरिवेटिव, और ध्यान से देखेंगे तो जो सेकंड डेरिवेटिव है ना वो फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए चेक करके दिखा देते हैं आपको। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है 1 + x² और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है माइनस का 1 अपॉन में x+1, माइनस का 1 अपॉन में x+1। अब इस पूरे का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो ये तो 1 अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर है ही, और इक्वल टू में ये भी क्या आ गया 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारा ये है, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, सेकंड डेरिवेटिव के बराबर आएगा, जो कि क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा है हमारे पास बच्चों, y = tan इनवर्स x। तो y = कितना है आपका tan इनवर्स x है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड लिख देना dy/dx, और यहाँ पे y2 लिखा है तो उसी रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में 1 + x², y का डेरिवेटिव dy/dx लिखिए या फिर क्या लिखिए y1 लिखिए, और tan इनवर्स x का ये होता है। और मैंने कहा था जब भी हमें कोई क्वेश्चन क्या करना होता है वेरीफाई करना होता है, और आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है किस में आ जाए फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, उस केस में क्या करना पड़ता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना इस वैल्यू को उधर लेके जाएंगे। अब तो बच्चों क्या आएगा 1 + x²। ठीक है बच्चों। ओहो सॉरी, क्वेश्चन हमारा क्या है y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा, या dy/dx लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर लगेगा पहले पावर फंक्शन का 2 tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 + x²। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन वेरीफाई करना हो और उसमें सेकंड डेरिवेटिव का यूज हो रहा हो और फर्स्ट डेरिवेटिव किस में आ जाए आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, तो जो भी वैल्यू कहाँ होगी डिनोमिनेटर में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या हो जाएगा 1 + x² y1 = 2 tan इनवर्स x। अब इनके बीच क्या लगेगा बच्चों बताओ, प्रोडक्ट टूल। तो पहले लिखेंगे 1 + x² और y1 का फिर से निकालें डेरिवेटिव, तो क्या आएगा y2, फिर आपका y1 आएगा और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x = में 2 इंटू में tan इनवर्स का आएगा 1 अपॉन में 1 + x²। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, क्या आएगा आपका 1 + x² का होल स्क्वायर y2 और 2x 1 + x² y1 = 2। तो आपका आंसर क्या कर जाएगा, ये मैच कर जाएगा। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन वेरीफाई के लिए आ जाए फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर अगेन निकालेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड। यहाँ लिख देना कि अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका डायरेक्ट क्या कर जाएगा आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है बच्चों आपका। तो हमने 5.7 के स्टार्टिंग के 17 क्वेश्चन पर डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्लियर आपका, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।